नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 में आज करेंगे मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में देखिए आपके कितने प्रश्न दे रखे हैं। आपके यहाँ पर 24 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हल करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए। और पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, 2/3 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है। तो देखिए बटे में यहाँ पर जब भी परिमेय संख्या देखते हैं तो 3 और 4 का एलसीएम जो है वो भाग में होना चाहिए। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 इसमें है कि नहीं है, ये देखिए आप, इसके भाग में नहीं है। इसके भाग में 12 बना सकते हैं क्या, नहीं। इसके भाग में 12 हम 6 का गुणा करके बना सकते हैं, 6 का अंश और हर में गुणा करके बना सकते हैं। तो कितना आएगा, 6/12। और ये कितना है, 7/12। दोनों में से कौन सी संख्या जो है वो इन दोनों के बीच में है वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, 2/3। 2/3 के भाग में 12 बनाने के लिए हम गुणा करेंगे 4 का अंश और हर में। तो 8/12 और इसमें गुणा करेंगे हम 3 का, 3 तिया 9/12। तो 9 8/12 और 9/12 इन दोनों के बीच की संख्या हमें चाहिए। तो अब इन दोनों 8 और 9 के बीच में तो कोई एक भी संख्या नहीं है। तो हम क्या करें, इसको डबल कर दें, हर को क्या कर दें, डबल। तो ऊपर भी डबल हो जाएगा और यहाँ भी डबल। 8 2 16, 16/24 और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 2 18, 18/24। तो 16 और 18 के बीच में कोई संख्या है, तो वो संख्या क्या आएगी, 17। 17/24। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 17/24। क्योंकि ये तो इनके बीच में तो एक भी संख्या नहीं आ रही थी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण में x का मान क्या होगा। ये आपकी 2.2 का यानी कि पहला ही प्रश्न है। इसमें क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। जो चर है x वाले पद उनको तो हम एक तरफ कर लेंगे और बिना x वालों पदों को राइट साइड में रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 3x माइनस 2x, क्योंकि इधर प्लस का 2x है, इस तरफ आएगा तो माइनस का, बराबर कितना है, 18। 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा बराबर 18। तो x का मान 18 प्राप्त हुआ हमें, और ये राइट आंसर है अपना द। प्रश्न नंबर 3, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। कोई भी चतुर्भुज है उसके आमने सामने बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिलाएंगे तो ये रेखा क्या बनेगी, इसमें चतुर्भुज में विकर्ण होगी। तो और चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, तो इनका नाम क्या आएगा, विकर्ण। 6400 का वर्गमूल बताना है आपको, 6400 का वर्गमूल। तो इसको मैं इसे कर देता हूँ 64 गुना 100। अब 64 का वर्गमूल कितना आएगा, 8। और 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। और इन दोनों का गुणा कर दो, 8 दाए 80। तो 80 इसका राइट आंसर। सबसे छोटी आरडी रामानुजन संख्या कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, 1729। आरडी रामानुजन संख्या जो दो संख्या के घनों के योग के बराबर होती है वो होती है। राशियों की तुलना से इसमें यह प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6। बट्टा किसे कहते हैं, बट्टा होती है छूट या डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा, जो अंकित मूल्य है और जो विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु आपने आपको मतलब बेची गई है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वही क्या होती है, छूट या बट्टा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ब। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, x का मान 2 दे रखा है और इस बहुपद का मान हमसे पूछा हुआ है। तो जहां भी इसमें x है वहां हम 2 रख देंगे। तो स्टार्टिंग में 2, फिर x की जगह क्या लिखेंगे, 2। 3, फिर x की जगह 2, माइनस का 5 और प्लस में 2। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 और माइनस का 5 और प्लस में 2। 6 में से 5 घटाया तो 1 और गुणा में कितना, इस 4 और प्लस 2। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 + 2 6। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8।
4.5 गुणा 10 की घात 3। तो इसमें क्या आएगा, तो हम लिखेंगे 45 का 45 और 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो आगे इसमें 3 जीरो लग जाएगी। अब एक अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है, इस तरफ से एक अंक छोड़कर, राइट साइड से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा, 4500 जो है वो आंसर आएगा। 4500 किसमें, ए में। तो ये सभी आंसर आपको इस कॉलम में भरने हैं। तो 8 का ए भरा हमने, 7 का से, और 6 का ब भरा है, 5 का ब, 4 का से, तीसरे का ए, पहले का ब और चौथे का द। इस प्रकार ये 8 प्रश्न एक एक नंबर के हैं और इनको हम हल करके और यहाँ पर इस कॉलम में भर देंगे। जो ये रफ काम किया साइड में, आपको पेपर के लास्ट पेज पे करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ इस टेबल में ये आंसर भरने हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वितरक वितरकता के उपयोग से मान बताने हैं, मतलब इसको हल करना है, मान याद करना है इसका। तो देखो मान कितना आएगा इसमें, 7/5, इधर भी 7/5, दोनों में कॉमन आ रहा है। 7/5 मैंने कॉमन ले लिया। 7/5 कॉमन लेने के बाद में यहाँ तो बचा -3/12 और यहाँ बचा प्लस का 5/12। तो एलसीएम दोनों का ही कितना आएगा, 12 ही आएगा। एलसीएम 12 आया और -3 प्लस का 5, तो कितना आएगा, 7/5, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2/12, और 2/12 2 के पानी में कट जाएगा 6 पर। तो 7/6 गुणा 5, 6×5 30, तो 7/30 जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, इस समीकरण को हल करना है, और ये समीकरण आपकी दूसरी प्रश्नावली से, ये भी एक चरों वाले रैखिक समीकरण में से। तो हल करते टाइम क्या करेंगे, 2 का, 4 का और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2, 4 और 6 का एलसीएम आपको निकालना आता है। एलसीएम 2 और 4 और 6 का क्या आएगा, या आप ऐसे मानिए कि ऐसी संख्या जो 2 और 4 और 6 तीनों के पाड़े में आती है, तो वो संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या लेनी है आपको, 12। इसके बाद 24 भी है, वो भी आती है, परंतु हमें सबसे छोटी संख्या रखनी है, वो क्या है, 12 है। एलसीएम हम इनका लेंगे 12। अब यहाँ n/2, 2 का 12 करना है, 4 का भी 12 करना है और 6 का भी 12 बनाना है। तो n/2 में सेम लिख देता हूँ। अब इसको 12 बनाने के लिए मेरे को गुणा करना पड़ेगा 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही 3n/4 लिख दिया मैंने, और हर में 12 बनाना है, तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो अंश में भी 3 का गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट 5n/6 लिख दिया, इसको बनाना है 12, तो 2 से गुणा, अंश को भी 2 से गुणा, बराबर कितना आ जाएगा, 21। तो 6n/12 -3 9, n/12 और प्लस का 5×2 10, n/12 बराबर 21। एलसीएम सबका 12 है। ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ घटाव हमें करना होगा। तो 6n -9n प्लस में 10n और बराबर 21। अब 10n में से 9n घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7। तो 7n बराबर कितना आ जाएगा, 21 गुणा 12, और 7 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में कितना आएगा, 21 गुणा 12 बटे में 7, 7 दिए 21। तो n बराबर आया 3 गुणा 12 यानी कि 36। ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। 36 जो है इसमें राइट है। इस प्रकार हमने 10 प्रश्न आज की क्लास में कर लिए। बाकी के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में हम हल करेंगे, और 2 क्लासों में ये मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेंगे।